जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर टीवी में। आज हम लेकर आए हैं बुद्धिमान नौकर की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सूरजनपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो इसे बाहरी दुनिया से अलग एक स्वर्गिक स्थान जैसा बनाते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ी झील थी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब तक साफ दिखाई देता। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें झील पर पड़तीं, तो ऐसा प्रतीत होता मानो पूरी झील सोने की चादर ओढ़े हुए है। गांव के चारों ओर फैले खेत, जिनमें गेहूं, चावल और सरसों की फसलें लहराती थीं, एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करते थे। किसान दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को चौपाल पर बैठकर किस्से कहानियां सुनाते। गांव के लोगों का जीवन सरल था, लेकिन उनके दिल बड़े और विचार गहरे थे। इसी गांव में स्थित था ठाकुर रघुनंदन सिंह का विशाल हवेली जैसा घर। यह घर गांव का सबसे बड़ा और सबसे पुराना भवन था। इसे ठाकुर भवन के नाम से जाना जाता था। यह हवेली बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजों, नक्काशीदार खिड़कियों और लाल ईंटों की दीवारों से बनी थी। ठाकुर रघुनंदन सिंह एक प्रतिष्ठित जमींदार थे, जिनकी पूरे इलाके में ढाक थी। हालांकि वे कठोर स्वभाव के थे, लेकिन उनकी पत्नी ठाकुराइन रुक्मिणी देवी बेहद दयालु और समझदार थीं। ठाकुर साहब के यहाँ कई नौकर चाकर काम करते थे, लेकिन इनमें से सबसे खास था रामू। रामू एक ऐसा नौकर था जो न सिर्फ अपनी वफादारी के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए भी। वह करीब 25-26 साल का एक युवा था, जो गांव के ही एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता था। लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और सुलझा हुआ स्वभाव उसे बाकियों से अलग बनाता था। रामू बचपन से ही तेज तर्रार और ज्ञान पिपासु था। उसे नई नई चीजें सीखने का शौक था। हालांकि उसने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी, लेकिन जीवन के अनुभवों और अपने आत्म अध्ययन से उसने बहुत कुछ सीखा था। वह न केवल ठाकुर साहब के घर के कामकाज को कुशलता से संभालता, बल्कि जब भी कोई मुश्किल स्थिति आती, अपनी चतुराई से उसका समाधान भी निकालता। रामू के गांव और ठाकुर भवन में आगमन की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। कहा जाता है कि जब वह 18 साल का था, तो उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम की तलाश शुरू की। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, तब उसकी मुलाकात ठाकुर साहब से हुई। ठाकुर साहब ने उसकी ईमानदारी और काम के प्रति लगन को देखकर उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। उस दिन से रामू ठाकुर साहब का भरोसेमंद सहायक बन गया। गांव के लोग रामू की तारीफ करते नहीं थकते थे। वे कहते थे, रामू तो बस नौकर के भेष में देवता है। उसकी समझदारी से न जाने कितनी बार गांव की मुश्किलें हल हुई हैं। ठाकुर साहब भी अपने मन में यह जानते थे कि रामू उनकी संपत्ति की रक्षा के साथ साथ उनके परिवार के लिए भी एक अनमोल धरोहर है। सूरजनपुर और ठाकुर भवन की इस पृष्ठभूमि में रामू की कहानी शुरू होती है। यह कहानी सिर्फ एक बुद्धिमान नौकर की नहीं, बल्कि उन मूल्यों और गुणों की है जो मनुष्य को उसके कार्यों और सोच के माध्यम से महान बनाते हैं। आगे के अध्यायों में रामू की चतुराई और साहस से भरी हुई घटनाएं पाठकों को सूरजनपुर के रहस्यमयी और रोमांचक संसार में ले जाएंगी। ठाकुर रघुनंदन सिंह के घर में काम करना आसान नहीं था। उनकी सख्त दिनचर्या और नियमों का पालन हर नौकर को करना पड़ता था। लेकिन रामू अपनी चतुराई और अनुशासन के चलते जल्दी ही घर के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बन गया। वह सिर्फ काम में निपुण नहीं था, बल्कि मुश्किल समय में तुरंत सही निर्णय लेने की क्षमता रखता था। उसकी इस विशेषता का पहला बड़ा परीक्षण तब हुआ जब एक दिन ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। घटना उस रात की थी जब ठाकुर साहब अपने परिवार सहित पास के एक गांव में शादी में शामिल होने गए थे। रामू और बाकी नौकर चाकर ही घर की देखभाल कर रहे थे। रात के गहरे सन्नाटे में चोरों का एक गिरोह ठाकुर भवन में घुस आया। वे मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे और सीधा उस कमरे की ओर बढ़े जहां ठाकुर साहब की तिजोरी रखी थी। रामू,
जो हमेशा सतर्क रहता था, चोरों की आहट सुनकर जाग गया। उसने तुरंत स्थिति को भांपा और अपनी चतुराई से काम लेना शुरू किया। रामू ने सबसे पहले घर की बत्तियां बुझा दी ताकि चोरों को रास्ता साफ साफ दिखाई न दे। फिर उसने बिना आवाज किए नौकरों को जगाया और चुपचाप घर के मुख्य दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद उसने एक मशाल जलाई और छत पर चढ़ गया। छत से उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, गांव वालों, जल्दी आओ, ठाकुर साहब के घर में आग लग गई है। रामू की आवाज सुनकर गांव वाले लाठी डंडे लेकर भागते हुए ठाकुर भवन की ओर आने लगे। यह देखकर चोर घबरा गए। जैसे ही वे बाहर भागने की कोशिश करने लगे, उन्हें पता चला कि दरवाजा बाहर से बंद है। चोर फंस चुके थे। गांव वालों के आने तक रामू और बाकी नौकरों ने हिम्मत दिखाते हुए चोरों को पकड़ने की कोशिश की। थोड़ी देर में गांव वालों की भीड़ ने चोरों को धर दबोचा। इस घटना के बाद ठाकुर साहब और गांव वाले रामू की बहादुरी और बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। ठाकुर साहब ने सभी के सामने रामू की तारीफ करते हुए कहा, रामू सिर्फ हमारा नौकर नहीं, बल्कि हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा है। उसकी सतर्कता और साहस के बिना आज हमारी संपत्ति और प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती थी। यह घटना रामू की बुद्धिमत्ता का पहला प्रमाण था। इसके बाद गांव के हर व्यक्ति को विश्वास हो गया कि रामू में किसी भी समस्या को हल करने की असाधारण क्षमता है। उसकी सोचने की गहराई और त्वरित निर्णय लेने की कला ने उसे सभी के दिलों में खास स्थान दिलाया। रामू की जिंदगी सिर्फ ठाकुर भवन तक सीमित नहीं थी। वह गांव वालों की समस्याओं में भी मदद करता था। चाहे किसी की गाय खो जाए या खेत में सिंचाई का पानी बंद हो जाए, रामू हर समस्या का समाधान निकालने में माहिर था। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, रामू जैसे लोग बिरले ही होते हैं। ये लड़का केवल मेहनत नहीं करता, बल्कि अपने दिमाग से हर मुश्किल को आसान बना देता है। लेकिन रामू की बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब एक दिन ठाकुर साहब को अपने दुश्मन से बड़ी चुनौती मिली। ये चुनौती सिर्फ ठाकुर साहब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे सुरजनपुर गांव के भविष्य के लिए खतरा बनकर आई। रामू के जीवन का यह अध्याय उसकी चतुराई, ईमानदारी और साहस का सर्वोत्तम उदाहरण बना। आगे के पन्नों में रामू के सामने आने वाले इन रहस्यमयी और खतरनाक घटनाओं का रोमांचक विवरण आपको रामू की विलक्षणता और उसके साहस की गहराई में ले जाएगा। ठाकुर साहब के दुश्मन जमींदार भैरवनाथ एक चालाक और लालची व्यक्ति थे। वे सुरजनपुर के आसपास के गांवों पर कब्जा करना चाहते थे ताकि उनकी जमींदारी का विस्तार हो सके। ठाकुर साहब ने हमेशा गांव वालों की भलाई के लिए भैरवनाथ के हर षड्यंत्र का विरोध किया था। इस बार भैरवनाथ ने एक नई साजिश रची। उन्होंने ठाकुर साहब की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया, यह कहते हुए कि यह जमीन उनके पूर्वजों की है। भैरवनाथ ने इस मुद्दे को पंचायत तक पहुंचाने का नाटक किया, लेकिन असल में उनकी योजना ठाकुर साहब की प्रतिष्ठा को नष्ट करने और सुरजनपुर के गांव वालों को अपने पक्ष में करने की थी। पंचायत बुलाने का दिन तय हुआ। पूरा गांव इस मामले को लेकर चिंतित था। ठाकुर साहब अपने कागजात और सबूत तैयार करने में व्यस्त थे, लेकिन भैरवनाथ ने पहले से ही पंचायत के कुछ सदस्यों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था। यह मामला केवल जमीन का नहीं था, यह सुरजनपुर की स्वतंत्रता और सम्मान का भी प्रश्न बन चुका था। रामू, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के लिए जाना जाता था, ने इस बार भी स्थिति को भांप लिया। उसने ठाकुर साहब से कहा, मालिक, हमें इस समस्या को केवल कानून या कागजात से नहीं, बल्कि चतुराई से हल करना होगा। यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं, बल्कि विश्वास और सच्चाई की है। रामू ने गांव के बुजुर्गों और बुद्धिजीवियों से मिलकर एक योजना बनाई। उसने गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए, जिन्हें ठाकुर साहब के पूर्वजों ने संजो कर रखा था। इन दस्तावेजों में जमीन के नक्शे, पुराने खरीद फरोख्त के कागजात और राजस्व रिकॉर्ड शामिल थे। रामू ने देखा कि इन कागजातों में भैरवनाथ के दावे को झूठा साबित करने के पर्याप्त सबूत थे। लेकिन रामू ने सिर्फ कागजों पर भरोसा करने के बजाय एक और अनोखा रास्ता अपनाया। रामू ने सुरजनपुर के जंगलों और खेतों में घूमकर गांव वालों से बातें की। उसने बुजुर्गों से उनकी यादों और जमीन से जुड़ी कहानियों को सुना। उसने गांव के पुराने कुओं, मंदिरों और पेड़ों के स्थानों को चिन्हित किया,
जो जमीन के असली मालिकों का प्रमाण दे सकते थे। उसने गांव के उन लोगों को भी इकट्ठा किया जो भैरवनाथ की चालों से परेशान थे। रामू ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल कागजात की नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और सच्चाई की थी। पंचायत के दिन पूरा गांव एकत्रित हुआ। भैरवनाथ ने अपने झूठे दावों और रिश्वत के बल पर पंचायत को प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने अपने पक्ष में बने कागजात पेश किए और बड़ी बड़ी बातें की। ठाकुर साहब और गांव वाले चिंता में थे, लेकिन रामू शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब रामू की बारी आई तो उसने सबसे पहले पुराने कागजात पेश किए जो ठाकुर साहब के पूर्वजों के समय से सुरक्षित रखे गए थे। उसने सबके सामने भैरवनाथ के झूठे कागजात की कमजोरियों को उजागर किया। इसके बाद रामू ने उन बुजुर्गों को बुलाया जो जमीन की असली कहानी जानते थे। उन्होंने बताया कि यह जमीन सदियों से ठाकुर परिवार की है और भैरवनाथ के दावे पूरी तरह गलत हैं। लेकिन रामू ने यहीं पर बात खत्म नहीं की। उसने पंचायत को बताया कि जमीन पर लगे पुराने वृक्ष, गांव का मंदिर और कुआं इस बात के प्रमाण हैं कि यह जमीन ठाकुर साहब की है। उसने अपने तर्क को और मजबूत बनाने के लिए गांव के पुराने नक्शे और गांव वालों के हस्ताक्षरित प्रमाण भी प्रस्तुत किए। भैरवनाथ की साजिश पंचायत के सामने उजागर हो गई। उनके झूठ और रिश्वत के खेल का भंडाफोड़ हो गया। पंचायत ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जमीन ठाकुर साहब की है और भैरवनाथ को उनके झूठे दावों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। रामू की इस चतुराई से गांव वाले और ठाकुर साहब ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। यह घटना यह साबित करती है कि केवल ताकत या पैसे के बल पर सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई और ईमानदारी के साथ यदि बुद्धिमत्ता और ज्ञान का उपयोग किया जाए तो किसी भी बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। रामू ने इस घटना के बाद गांव वालों को यह प्रेरणा दी कि किसी भी समस्या का हल सोच समझकर और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। उन्होंने कहा, कागज, कानून और शक्ति तभी कारगर होते हैं जब उनके साथ सच्चाई और ज्ञान का साथ हो। जो इंसान सही और सत्य है, उसे किसी भी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं। इस घटना ने न केवल सुरजनपुर को एक नई दिशा दी, बल्कि गांव वालों को भी यह सिखाया कि हर समस्या का समाधान हमारे चारों ओर ही मौजूद होता है। बस उसे समझने और इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। रामू की चतुराई और सच्चाई की यह कहानी हमेशा सुरजनपुर की यादों में अमर रही। रामू की अगली परीक्षा तब हुई जब उसे अपने विवेक और नैतिकता के बल पर न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के गांवों को भी एक बड़े खतरे से बचाना पड़ा। रामू की बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां सुरजनपुर और आसपास के गांवों में फैल चुकी थीं। लोग उसे केवल एक नौकर नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। भैरवनाथ की साजिश को विफल करने के बाद रामू अब गांव वालों के बीच एक सम्मानित व्यक्तित्व बन चुका था। लेकिन नियति ने रामू के लिए एक और बड़ी चुनौती तैयार कर रखी थी। इस बार वह चुनौती केवल उसकी चतुराई की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसके नैतिक मूल्यों और इंसानियत की कसौटी भी थी। एक दिन सुरजनपुर गांव में एक अजनबी व्यापारी का आगमन हुआ। वह अमीर और प्रभावशाली दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी। उसका नाम था शत्रुघ्न लाल और उसने गांव वालों को यह विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि वह उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। उसने गांव में एक बड़ी फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव रखा, जो न केवल रोजगार के नए अवसर लाएगी, बल्कि गांव के विकास में भी मदद करेगी। गांव वाले, जो अपनी साधारण जिंदगी से संतुष्ट थे, शत्रुघ्न लाल के वादों से प्रभावित हो गए। उसने उन्हें सुनहरे सपने दिखाए, बड़े बड़े मकान, शहर जैसी सुविधाएं और ढेर सारा पैसा। लेकिन रामू को कुछ शक हुआ। वह जानता था कि इस प्रस्ताव के पीछे कुछ न कुछ गलत अवश्य है। शत्रुघ्न लाल ने अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए गांव की उस जमीन की मांग की जो खेती के लिए सबसे उपजाऊ थी और जहां से गांव वालों को उनकी आजीविका मिलती थी। उसने कहा, यह जमीन बंजर पड़ी है, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा। मैं यहां फैक्ट्री बनाऊंगा और आप सबको रोजगार दूंगा। गांव वाले लालच में आ गए और सोचने लगे कि अगर यह फैक्ट्री बनी तो उनका जीवन कितना बदल जाएगा। लेकिन रामू ने उन्हें समझाने की कोशिश की, ये जमीन हमारी मां है। ये केवल बंजर नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है।
अगर इसे हमने खो दिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भूखी रह जाएंगी। लेकिन शत्रुघ्न लाल ने गांव वालों को अपनी मीठी बातों से मना लिया। उसने यहां तक कह दिया कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह दूसरे गांव में अपनी फैक्ट्री लगाएगा और सुरजनपुर पिछड़ा ही रह जाएगा। रामू ने फैसला किया कि वह गांव वालों को इस खतरे से बचाएगा, लेकिन वह कोई भी निर्णय उनकी सहमति के बिना नहीं लेना चाहता था। उसने एक सभा बुलाई और गांव वालों से पूछा, अगर यह फैक्ट्री बनती है और हमारी खेती की जमीन खत्म हो जाती है तो क्या होगा? क्या आप सबने इसके बारे में सोचा है? रामू ने गांव वालों को एक सच्चाई से परिचित कराया। उसने बताया कि फैक्ट्री लगने से गांव का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, जमीन की उर्वरता खत्म हो जाएगी, पानी के स्रोत दूषित हो जाएंगे और अंत में रोजगार का जो वादा किया गया है वह भी केवल कुछ समय के लिए होगा। उसने कहा, शॉर्टकट की दुनिया में दीर्घकालिक नुकसान को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है। गांव वालों को रामू की बात समझने में समय लग रहा था, इसलिए रामू ने एक योजना बनाई। उसने शत्रुघ्न लाल की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए पास के गांव के अपने मित्रों से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि शत्रुघ्न लाल पहले भी कई गांवों में ऐसी ही फैक्ट्रियां लगाकर वहां के प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर चुका है। रामू ने पंचायत बुलाई और शत्रुघ्न लाल का असली चेहरा गांव वालों के सामने उजागर किया। उसने प्रमाण और गवाह प्रस्तुत किए, जिन्होंने बताया कि कैसे इस व्यापारी ने अपने स्वार्थ के लिए कई गांवों को बर्बाद कर दिया था। रामू ने गांव वालों को समझाया, लालच कभी-कभी सही और गलत के बीच का फर्क मिटा देता है। हमें समझना होगा कि सच्चा विकास वही है जो हमारी मिट्टी, हमारे पानी और हमारे जीवन को बचाए रखे। गांव वालों ने एकजुट होकर फैसला किया कि वे अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। शत्रुघ्न लाल को गांव से बाहर कर दिया गया। यह घटना न केवल सुरजनपुर की जमीन को बचाने की कहानी थी, बल्कि यह गांव वालों के लिए नैतिकता और दीर्घकालिक सोच का सबसे बड़ा सबक भी थी। रामू की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हमें केवल वर्तमान लाभ पर नहीं, बल्कि भविष्य के परिणामों पर भी ध्यान देना चाहिए। नैतिकता और विवेक के बिना लिया गया कोई भी निर्णय केवल नुकसान पहुंचाता है। रामू ने गांव वालों को यह भी सिखाया कि लालच में आकर कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। प्रकृति और अपनी जमीन का सम्मान करना इंसान का पहला धर्म है। यह कहानी यह साबित करती है कि सही और गलत का चुनाव करने के लिए बुद्धिमानी और नैतिकता दोनों की आवश्यकता होती है। सूरजनपुर गांव में जब से रामू की सूझबूझ और नैतिकता से जुड़ी घटनाएं हुईं, गांव का माहौल पहले से अधिक सकारात्मक हो गया था। लोग अब समझदारी से निर्णय लेने लगे थे और रामू को हर किसी की समस्या सुलझाने का विशेषज्ञ मान लिया गया था। लेकिन रामू सिर्फ गंभीर मुद्दों का समाधान करने वाला नहीं था, वह हंसमुख स्वभाव का भी मालिक था। अपनी चतुराई के साथ साथ वह अपनी हास्य वृत्ति और मजेदार पहेलियों से गांव वालों का मनोरंजन भी करता था। गांव में फसल कटाई का समय था और हर कोई मेहनत के बाद थोड़ा आराम चाहता था। ऐसे में गांव वालों ने एक छोटी सी सभा बुलाई, जहां हर कोई ठहाके लगाकर हंस सके और अपनी चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाए। रामू, जो न केवल चतुराई से काम करता था, बल्कि अपनी मजेदार कहानियों और पहेलियों से लोगों को गुदगुदाने में भी माहिर था, सभा का मुख्य आकर्षण बना। ठाकुर साहब भी उस दिन विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, रामू, आज तो तुम्हें हमें हंसाने के साथ साथ एक ऐसी पहेली भी सुनानी होगी जो हमारे दिमाग को घुमा दे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर साहब, हंसी और दिमाग का खेल दोनों ही आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। इसके बाद उसने गांव वालों को अपनी पहली पहेली सुनाई। रामू ने कहा, गांव वालों, एक बार की बात है, 3 आलसी दोस्त थे। तीनों बहुत आलसी थे और काम से बचने के लिए हमेशा बहाने ढूंढते थे। एक दिन उन्हें भूख लगी और उनके पास केवल एक बद्धा सा तरबूज था। अब सवाल यह है कि उन 3 आलसियों में से सबसे आलसी कौन था? गांव वाले सोच में पड़ गए। सभी तरह तरह के उत्तर देने लगे। कोई बोला, जो तरबूज काटने से मना कर दे वही सबसे आलसी होगा। दूसरा बोला, जो तरबूज उठाने में भी आलस करे वही सबसे आलसी होगा।
तीसरा कहने लगा, अरे यह बताओ कि क्या तरबूज खाया भी गया या नहीं। रामू सबकी बातें सुनकर जोर से हंसा और बोला, गलत, सही जवाब है। तीनों ने भूख लगने के बावजूद तरबूज खाने से इनकार कर दिया क्योंकि तरबूज को काटने में मेहनत लगती थी। ये सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। ठाकुर साहब ने कहा, रामू तुम तो कमाल के हो, सच में यह पहेली जितनी मजेदार है उतनी ही सोचने वाली भी। ठाकुरायन ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू अब एक और सुनाओ, लेकिन इस बार ऐसी पहेली हो जिसमें हंसी के साथ थोड़ी बुद्धिमानी भी हो। रामू ने कहा, ठीक है सुनो। एक बार एक बकरी, एक शेर और एक गधा एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें नदी पार करनी थी, लेकिन उनके पास केवल एक छोटी नाव थी जिसमें एक बार में केवल 2 ही जा सकते थे। अब बताओ कैसे वे सभी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए नदी पार कर सकते हैं। गांव वाले फिर सोचने लगे। किसी ने कहा, शेर पहले जाएगा, दूसरे ने कहा, गधा अकेला जाएगा, बकरी तो वैसे भी डर जाएगी। रामू ने सबकी बातें सुनने के बाद उत्तर दिया, पहले बकरी और गधा नाव में बैठेंगे। गधा नदी पार करके अकेला वापस आएगा और शेर को ले जाएगा। फिर शेर को वहीं छोड़कर बकरी को लेकर वापस आ जाएगा। अंत में गधा और बकरी दोनों फिर से नाव में बैठकर नदी पार कर लेंगे। गांव वाले रामू की बुद्धिमत्ता पर दंग रह गए और हंसते हुए बोले, रामू तुम्हारे जैसे नौकर से तो कोई भी मालिक खुश रहेगा। तुमने तो हमारी शाम यादगार बना दी। सभा के अंत में रामू ने हंसते हुए कहा, गांव वालों, हंसी मजाक और पहेलियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती। ये हमारे दिमाग को तेज करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि हर समस्या का हल सोच समझकर निकाला जा सकता है। चाहे समस्या बड़ी हो या छोटी, हंसी और चतुराई दोनों से हल निकालना आसान हो जाता है। उस दिन गांव वालों ने न केवल हंसी मजाक का आनंद लिया, बल्कि यह भी सीखा कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए बुद्धि और धैर्य कितना जरूरी है। रामू की पहेलियों और उसकी हाजिर जवाबी ने उस सभा को सुरजनपुर के इतिहास की सबसे यादगार शाम बना दिया। रामू की बुद्धिमत्ता, हास्य और नैतिकता के किस्से सुरजनपुर में हमेशा चर्चा का विषय बने रहे। अपनी चतुराई से समस्याएं सुलझाने के साथ साथ रामू ने गांव वालों को अपने जीवन से जुड़े गहरे संदेश भी दिए। हर घटना और हर समस्या के समाधान में रामू ने ऐसा कुछ जरूर किया जिससे न केवल गांव वालों को फायदा हुआ, बल्कि उन्होंने जीवन के बड़े सबक भी सीखे। कुछ दिनों बाद सुरजनपुर में एक और मुश्किल आई। इस बार समस्या गांव के 2 परिवारों के बीच झगड़े को लेकर थी। ठाकुर साहब के एक पड़ोसी पंडित चतुर्वेदी और कुम्हारण गायत्री के बीच जमीन की सीमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दोनों परिवार अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे और मामला मारपीट तक पहुंच गया। गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। गांव के बुजुर्गों ने यह तय किया कि इस समस्या का समाधान करने के लिए रामू को बीच में लाया जाए। रामू ने सबकी बातें सुनी और कुछ समय मांगा। उसने दोनों परिवारों से कहा, आपकी जिद न केवल आपको बल्कि पूरे गांव को नुकसान पहुंचा रही है। आप दोनों का एक फैसला इस गांव की शांति को बरकरार भी रख सकता है या इसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। सोचिए, आप अपने बच्चों के लिए क्या उदाहरण छोड़ रहे हैं। रामू ने कुछ दिन इस विवाद का गहराई से अध्ययन किया। उसने गांव के पुराने नक्शे और सीमाओं को देखा। अंत में उसने दोनों परिवारों को समझाया कि जिस जमीन को लेकर वे लड़ रहे हैं वह वास्तव में किसी एक का अधिकार नहीं है। वह एक साझा भूमि थी जिसका उपयोग गांव की भलाई के लिए किया जाता था। रामू ने प्रस्ताव दिया, यह जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ है, क्यों न इसे गांव का सामूहिक खेत बना दिया जाए जहां से होने वाली उपज को गांव के जरूरतमंदों में बांटा जा सके। दोनों परिवार पहले तो हिचकिचाए, लेकिन रामू की बात में सच्चाई और भलाई का भाव था। दोनों ने अपनी जिद छोड़ दी और उस जमीन को सामूहिक खेत में बदलने का फैसला किया गया। गांव वालों ने रामू की सूझबूझ और न्यायप्रियता की फिर से सराहना की। इस घटना के बाद रामू ने गांव वालों को संबोधित किया। उसने कहा, जीवन में संघर्ष और समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस तरह सुलझाते हैं। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में छिपा है। याद रखिए,
जब भी हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि खुद का भी जीवन बेहतर बनाते हैं। रामू ने आगे कहा, 1. समझदारी से निर्णय लें। हर समस्या का समाधान गुस्से या जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर निकलता है। 2. सच्चाई का साथ दें, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी गलत नहीं होता। 3. साझा भलाई पर ध्यान दें। जब हम अपने फायदे से ऊपर उठकर पूरे समाज या समुदाय की भलाई के बारे में सोचते हैं तभी असली विकास संभव है। 4. लालच से बचें। लालच वह आग है जो हमारे जीवन को जला सकती है। जो चीज आपके पास है उसकी कदर करें और संतुष्ट रहना सीखें। रामू ने गांव वालों को यह भी समझाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक रामू छिपा होता है। उसने कहा, आपको मुझ जैसे नौकर की जरूरत नहीं है। आप सबके भीतर वह ताकत है जो सही और गलत का फैसला कर सकती है। बस खुद पर विश्वास कीजिए और अपने दिल की आवाज सुनिए। इसके बाद रामू ने गांव को अलविदा कहने का फैसला किया। उसने कहा, मेरा काम यहां खत्म हो गया है। अब यह गांव अपने आप अपनी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम है। मैं हमेशा यहां बिताए पलों को याद रखूंगा। गांव वालों ने रामू को आंसू भरी विदाई दी, लेकिन उनके दिलों में गर्व था कि उन्होंने एक ऐसा मार्गदर्शक पाया था जिसने न केवल उनकी समस्याएं सुलझाईं बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाया। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में बुद्धिमत्ता, नैतिकता और सहयोग सबसे बड़े गुण हैं। 1. संघर्ष सुलझाने का सही तरीका। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता। समस्याएं सुलझाने के लिए संवाद, समझदारी और एकजुटता जरूरी है। 2. लालच और स्वार्थ से ऊपर उठें। जब हम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचते हैं तभी सच्चा सुख और शांति मिलती है। 3. ईमानदारी और सच्चाई का महत्व। ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन यह हमेशा सही होता है। 4. साझा सहयोग का महत्व। अकेला व्यक्ति दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो हर असंभव चीज संभव हो जाती है। रामू की कहानी हर किसी को यह सिखाती है कि चाहे आप कितने भी छोटे या साधारण व्यक्ति क्यों न हो, आपकी बुद्धि, नैतिकता और सही फैसले बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। रामू की यह कहानी सुरजनपुर के साथ साथ हर उस जगह प्रेरणा बनकर रहेगी जहां लोग सही रास्ता चुनने और मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। रामू केवल एक नौकर नहीं था, वह एक विचार था, एक ऐसा विचार जो हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर समस्या के भीतर समाधान छिपा होता है। हमें केवल धैर्य, ईमानदारी और समझदारी से उसे खोजना होता है।